रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आज कई देश भारत से हथियार निर्यात करने में लगे हैं और इस सपने को सफल बनाने में अडानी ग्रुप अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल भारत को इस क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता मिली है। यूपी के कानपुर में अडानी डिफेंस ग्रुप का डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार है। 26 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें वहीं की है। ये डिफेंस कॉरिडोर 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार किया गया है। इसके साथ ही ये जगह 250 एकड़ में फैली हुई है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे भी मौजूद रहे। देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, डिफेंस कॉरिडोर में कम रेंज की मिसाइल, हल्के एयरक्राफ्ट, तोप, AK-47, कार्बाइन, स्नाइपर राइफल समेत 41 हथियार बनाए जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये कानपुर के सांड में बनकर तैयार हुआ है। अडानी ग्रुप ने एशिया के सबसे बड़े एमिनेशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है। मौके पर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के MD करण अडानी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं होकर बहुत लोग तक है। 1500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, जिसे अगले 5 सालों में बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए तक ले जाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर 4000 लोगों को रोजगार देगा। MSME और लोकल इकोसिस्टम पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स सस्टेनेबिलिटी का एक जीता जागता सबूत है, जो सोलर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। कंपनी इस प्लांट में मानव रहित सेक्शन, काउंटर ड्रोन, खुफिया निगरानी और रेकी टेक्नोलॉजी और साइबर रक्षा क्षेत्र में विकास पर काम करेगी। कंपनी ने कहा कि यहाँ छोटे कैलिबर के गोला बारूद का प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है। इसकी शुरुआत करीब 15 करोड़ राउंड से होती है। यह देश की टोटल एमिनेशन में छोटे कैलिबर वाले गोला बारूद की हिस्सेदारी 25% है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने इस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में भी बात की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। एक सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, उन 6 नोड्स में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड्स में आज एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए 5000 हेक्टेयर के एक बड़े लैंड बैंक को बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और जिसमें से हमारे पास अब तक लगभग 5000 एकड़ लैंड हम लोगों ने लैंड बैंक के रूप में प्राप्त किया है। बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की राह पर रक्षा क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है उसमें ये एक बड़ी सफलता है। और अगर इस डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो भारतीय सेना की जरूरत के लिए सभी शस्त्र अडानी ग्रुप बनाएगा। पहले चरण में शॉर्ट रेंज हथियार बनाए जाएंगे, सेकेंड फेज में लॉन्ग रेंज और थर्ड फेज में मिसाइल, भारी हथियार बनाए जाएंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप तीनों सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सभी जरूरी हथियार तैयार करेगा। देखा जाए तो अडानी ग्रुप डिफेंस के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आया है। वहीं इस कॉरिडोर में शस्त्र के भंडारण की भी व्यवस्था की गई है। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हथियारों के मामले में देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम भी होगी।